स्टूडेंट नमस्कार। ये है आपका विज्ञान का प्रश्न सुपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कक्षा 10वीं की ऑफलाइन परीक्षा 2022 की दृष्टि से बहुत ही सुपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़िए क्योंकि एग्जाम में आने की संभावना है। आदर्श प्रश्न पत्र का सेट पहला कक्षा 10वीं आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर विज्ञान विषय का, क्योंकि इस बार की जो बोर्ड एग्जाम है वो ऑफलाइन होने वाली ही कहना चाहिए। और पिछले सत्र जो है जनरल प्रमोशन दिया गया था जिसमें सभी स्टूडेंट को 90-95% मिला था। ऐसे मार्कशीट का कहना चाहिए भविष्य में जॉब में किसी प्रकार की ज़्यादा महत्वपूर्ण कहना चाहिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना कि आप लोग ऑफलाइन परीक्षा दिलाएंगे सेंटर में बैठकर उस एग्ज़ाम का उस रिजल्ट का ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी प्रकार की जॉब की दृष्टि से। तो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर विज्ञान की सुपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखिए प्रश्न क्रमांक यहाँ पर खंड अ सेक्शन ए है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मैंने तैयार किया है। इस खंड में 5 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिसमें से प्रत्येक का सही विकल्प चुन करके लिखना है। इन दिस सेक्शन 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। चूज करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ ईच एंड राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है सोडियम लिथियम पोटेशियम के आकार का घटता हुआ क्रम। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आप लोग को एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर इन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सोडियम लिथियम पोटेशियम विल बी है आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित ऑक्साइड में से किसका जलीय विलयन अम्लीय होगा। सी है आप लोग का एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। इसी तरह से आप लोग का नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है डी, ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड का केल्विन पैमाने में मान होगा। ई है यदि वस्तु समतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूरी पर हो तो प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी कितनी होगी, ये बताना है आप लोग को। सेक्शन ब की बात करें तो प्रश्न क्रमांक पहला बी है। इस खंड में 5 रिक्त स्थान वाले प्रश्न है। इन रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आप लोग को। ए ऑप्शन में देखिए 10 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा। यदि किसी बड़े इलाके से सारे कीटभक्षी चिड़िया समाप्त कर दी जाए तो खाली स्थान प्रकोप बढ़ जाएगा। लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचना खाली स्थान कहलाता है। वृक्क की इकाई खाली स्थान है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा आभासी और खाली स्थान होता है। इसी तरह से सेक्शन सी की बात करें यहाँ पर तो प्रश्न क्रमांक पहला से उचित संबंध जोड़िए। मैच द फॉलोइंग ऑप्शन आपका दिया है यहाँ पर देखिए कॉलम ए कॉलम बी। पारा है AG टेस्ले का, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऊर्जा का स्रोत, डायनेमो रोगाणु नासी विरंजक सूर्ण, क्षार पारिस्थितिक तंत्र, धातु अम्ल अधातु। इसी तरह से आप इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं यहाँ पर। अब आती है प्रश्न क्रमांक दूसरा। आपको 2 प्रश्नावलियां दी गई, इनमें से एक में अम्लीय तथा दूसरे में क्षारीय विलयन। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया गया है तो आप प्रत्येक प्रश्नावली में रखे गए विलयन की प्रकृति की पहचान कैसे करेंगे। प्रश्न क्रमांक तीसरा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए एवं उसके कोई 2 उपयोग भी लिखना है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 4, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में कोई 2 अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 5, किन्हीं 4 नर जनन अंगों के नाम लिखना है। प्रश्न क्रमांक 6, पारिस्थितिक पिरामिड किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 से 10 तक के प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 7वां, 1 किलोग्राम जल का ताप 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि इसे 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाले 1 किलोग्राम जल में मिश्रित कर दे तो मिश्रण का ताप ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 8, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में कोई 3 अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 9, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 10, जीवों के विकास में चयन और अनुकूलन की क्या भूमिका है समझाइए। इसी तरह से यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 है। ईसा ने 4 विलियन ABCD के सार्वत्रिक सूचक से जांच की तब pH मान 7.1416 प्राप्त हुए। इस आधार पर बताइए कि कौन सा विलयन है, प्रबल क्षारीय, दुर्बल अम्लीय, प्रबल अम्लीय, उदासीन। इसी तरह से यहाँ पर एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है। लिखिए इस तत्व का किस वर्ग का है या तत्व किस आवर्तक है। प्रश्न क्रमांक 12, शिशिर के पास 2 विलयन एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल थे। उसने दोनों विलयन में सोडियम का टुकड़ा डाला और देखा कि एक गैस निकल रही है। जिसके पास माचिस की जलती तीली ले जाने पर पॉप की आवाज़ आती है। इस क्रियाओं का रासायनिक समीकरण द्वारा आप लोग को बताना है। चलिए यहाँ पर सोडियम का यौगिक है, एक सफ़ेद रंग का चूर्ण है तथा यह बेकिंग पाउडर के एक घटक होता है। जब एक को गर्म करते हैं तो एक गैस वायु उत्पन्न होता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इसके बाद आती है प्रश्न 13, समजात अंग एवं समवृत्ति अंग क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को भी लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14 है, पौधे प्रकाश के प्रति संवेदी होते हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं और क्यों तो क्यों नहीं। सिराओं से हमेशा अनाक्सीकृत रक्त का बहाव नहीं होता, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, क्यों या क्यों नहीं। प्रश्न क्रमांक 15 से 16 तक के प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक है, यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है। प्रश्न क्रमांक 15, एक मछली तालाब की सतह से 75 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतीत होती है तो सतह से उसकी वास्तविक गहराई याद करना है।
अथवा का क्वेश्चन है प्रकाश वायु से 1.50 पूर्णांक वाले कांच प्लेट में प्रवेश करता है तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसी तरह से प्रश्न क्रमांक 16 है विद्युत मोटर का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों के आधार पर कीजिए। नामांकित रेखा चित्र, सिद्धांत, कार्यविधि, ये सब आपको बनाना है। प्रयोगशाला में ओम के नियम का सत्यापन का वर्णन निम्न बिंदु के अंतर्गत करना है आप लोग को। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, 17वां क्वेश्चन है जंग लगने की विद्युत रासायनिक सिद्धांत क्या होगा जब संतुलित समीकरण लिखिए। पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर कार्बन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया। आपको कोई तत्व दिया गया, आप कैसे पहचानेंगे को धातु या धातु, 3 तरीके बताने हैं आप लोग को। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 18 सिराओं में कपाट पाए जाते हैं धमनियों में नहीं, क्यों। अमाशय में स्रावित HCl का कोई 3 कार्य लिखिए। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्यों। मादा में कोई 3 द्वितीयक लैंगिक लक्षण लिखिए। इसके बाद आती है पारदर्श प्रश्न पत्र, आप लोग का सेकेंड सेट है। यहाँ पर कक्षा 10वीं विज्ञान विषय का आप देखिए सन 2022 की बोर्ड एग्जाम, ऑफलाइन एग्जाम होने वाली, इसमें आने के बहुत सारे चांसेस है ऐसे प्रश्न का। इस खंड में 5 बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें से प्रत्येक का सही विकल्प चुन करके लिखना है आप लोग को। देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन को। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, ये चित्र भी बना हुआ है, ऐसे सवाल आप लोग को सॉल्व करना है। खंड ब में खाली स्थान है, खाली स्थान को भी आप लोग को बनाना है यहाँ पर। इसके बाद आ जाती है उचित संबंध जोड़िए, इसको भी आप लोग को सॉल्व करना है। इसके बाद आप लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाती है। लता ने ताज़े दूध में आपको खाने का सोडा मिलाकर pH मान 6 से बदलकर 8 कर दिया, इस दूध से दही बनने में अधिक समय लगेगा, क्यों। खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र लिखकर 2 उपयोग लिखने हैं। ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों में कोई अंतर लिखना है। मादा जनन अंगों के कोई 4 नाम लिखिए। प्राथमिक उपभोक्ता क्या है बताना है आप लोग को। तांबे के एक तार की लंबाई 200 सेंटीमीटर, उसके ताप को 30 से 40 सेंटीग्रेड तक बढ़ाने पर तार की लंबाई में कितनी वृद्धि होगी, ये रेखीय प्रसार गुणांक भी बताना है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में कोई 3 अंतर लिखिए। फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम लिखिए। जीवों के विकास के सिद्धांत के 3 मुख्य बिंदु लिखिए। यहाँ पर पीएच किसे कहते हैं, दैनिक जीवन में इसका महत्व 3 बिंदुओं पर लिखना है आप लोग को। आधुनिक आवर्त नियम लिखना है, आधुनिक आवर्त सारणी की 3 विशेषताएं लिखना है आप लोग को। कैल्शियम का एक यौगिक जो पीलापन लिए हुए सफेद रंग का पदार्थ है, इसके संबंध में एक प्रश्न है। मोहन के पास एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल के 2 बीकर रखे थे, इससे रिलेटेड भी प्रश्न है। अनुकूलन और प्रजातिकरण क्या है, प्रत्येक को उदाहरण देना है। सिकल सेल एनीमिया क्या है, इसके कारण लिखना है। हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं का संचालन कैसे होता है, उदाहरण देना है। हमारे हृदय में रक्त का परिवहन कैसे होता है, ये भी बताना है। उत्तल लेंस के सम्मुख वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु को प्रतिबिंब बनाने का किरण मार्ग खींचकर बने प्रतिबिंब के प्रकृति कार्य स्थिति लिखना है आप लोग को। तो विद्युत जनित्र का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत भी करना है। 2 प्रतिरोध R1 R2 के समांतर क्रम संयोजन का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत भी देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्या होगा जब इस हेतु निम्नलिखित अभिक्रियाओं का संतुलित समीकरण लिखना है आप लोग को। इंग्लिश मीडियम में भी नीचे लिखा हुआ है, क्या होगा जब इस निम्नलिखित अभिक्रियाओं का नाइट्रोजन को उच्च ताप और दाब पर नाइट्रोजन से क्रिया कराया जाए। धमनियों में रुधिर तीव्रता के परिवहन करता है, क्यों। मस्तिष्क के 3 कार्य लिखना है। इस तरह से आप सारे सब्जेक्ट का सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए ताकि आपको समय पर सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। धन्यवाद।